नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबीज को लेकर के दायर की गई याचिका पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि कैसे राजनीतिक पार्टियां, खासकर आम आदमी पार्टी, एक के बाद एक चुनावी दावे कर रही है, मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हुए नजर आ रही है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई है एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय के द्वारा, और आज इसको लेकर के सुनवाई होनी है। दरअसल देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल बड़ा खुलासा हुआ था सुकेश चंद्रशेखर के लेटर को लेकर के कि कैसे देश के महाठग को भी आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने ठग लिया और उनसे करोड़ों रुपए की वसूली की, धन उगाही की, जिसके बाद आज देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबीज वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ जाता है कि राजनीतिक पार्टियां जो फ्रीबीज बांटने का काम करती है उसे बंद कर देना चाहिए, तो वाकई में यह अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली, पानी और इसी के साथ ही हॉस्पिटल और एजुकेशन के नाम पर वोट जीतते हुए आते हैं। अगर चीजें बंद हो जाती है तो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि जहां दिल्ली और पंजाब में उन्होंने फ्रीबीज के दम पर ही चुनाव जीता है, तो आने वाले और भी चुनाव, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का हो, गुजरात का हो, उनके लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। आपको बता दें कि राजनीतिक दल चुनाव से पहले मुफ्त में सुविधाओं को देने का वादा करते रहते हैं। इसको लेकर मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस प्रथा के खिलाफ 3 न्यायाधीशों की पीठ पूरी तरीके से सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और इसी के साथ ही न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी की पीठ ने उस याचिका को 3 न्यायाधीशों की पीठ के सामने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है, जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त में चीजें दिए जाने के वादे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसी के साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है कि विवाद की प्रकृति और पहले की सुनवाई में पक्षों द्वारा दी गई दलीलों को देखते हुए मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जाए। दरअसल एडवोकेट और भाजपा के दिल्ली के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय के जनहित याचिका दायर की है, जिसमें चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त में वादा करने की अनुमति नहीं देने का निर्देश देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि उपाध्याय ने यह तर्क दिया है कि राजनीतिक दल चुनावों के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय प्रभाव के आंकलन के बिना केवल वोट बैंक को हासिल करने के लिए वादे करते हैं। इस प्रकार टैक्स देने वालों के पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता में बने रहने के लिए किया जाता है। साथ ही याचिकाकर्ता के मुताबिक ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर विपरीत असर डालता है। आपको बता दें, जिस तरीके से अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि पार्टी फ्रीबीज के नाम पर वोट बैंक कलेक्ट करने की कोशिश करती है, तो ये सीधे तौर पर हालिया इलेक्शंस में भी देखने को मिला था कि कैसे आम आदमी पार्टी के द्वारा ये चीजें हुई थी। चाहे बात हम पंजाब की करें या दिल्ली की करें, लोगों ने फ्री बिजली के दम पर आम आदमी पार्टी को चुनाव दिया। लेकिन इसके बाद अगर हम पंजाब की स्थिति की बात करें तो पंजाब का राजस्व दिन ब दिन गिरता जा रहा है और वहां की जो राज्य की अर्थव्यवस्था है लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है, और पंजाब में इस वक्त करोड़ों रुपए का कर्ज भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पार्टी के विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुफ्तखोरी वाली टिप्पणी से मेल खाते हैं, और 16 जुलाई को पीएम मोदी ने एक जनसभा में कहा था कि मुफ्त रेवड़ी बांटकर वोट हासिल करने की कोशिश हो रही है। साथ ही उन्होंने देश के विकास के लिए इसे बहुत ही खतरनाक बताया था। प्रधानमंत्री ने रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल उपमा देने के लिए किया। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने और उन्हें रिश्वत देने के लिए मुफ्त चुनावी सौगात और सब्सिडी देते हैं। उनका निशाना आम आदमी पार्टी थी, जिसने हाल ही में दिल्ली के बाद पंजाब में जीत हासिल की, और अब उसकी निगाहें बीजेपी शासित प्रदेश गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर टिकी हुई है।
हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस आरोप का जवाब देते हुए ये कहा कि फ्री एजुकेशन और हेल्थ केयर मुफ्त सौगात नहीं है। इन सेवाओं तक पहुंच भारत को अमीर बना सकती है। मुफ्तखोरी की बहस में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये केवल साधारण राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर की गई जिस पर कोर्ट को अभी अपना फैसला सुनाना बाकी है और उसको लेकर के आज सुनवाई होनी है। इस याचिका के माध्यम से कोर्ट से राय मांगी गई कि क्या मुफ्त उपहार यानी कि फ्रीबीज का वादा मतदाताओं को रिश्वत देना है, किस तरीके के चुनावी वादों में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होता है और कौन तय करेगा कि कोई राजनीतिक दल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए धन का उपयोग कर रहा है या नहीं। हालांकि बीजेपी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों का कहना है कि इस मामले में न तो सुप्रीम कोर्ट और न ही चुनाव आयोग को दखल देने की जरूरत है। चुनाव आयोग को दिए गए जवाब में कांग्रेस ने कहा कि मुफ्त उपहार हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है और किसी भी स्थिति में झूठे चुनावी वादों का पर्दाफाश हो ही जाएगा। पार्टी ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाने के साथ सत्तारूढ़ दल द्वारा भारतीय सुरक्षा बलों, भारतीय रेलवे और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग जैसे चिंताजनक मुद्दों पर मौजूदा कानूनों को लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसी के साथ ही राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि मतदाताओं के फैसले और चुनावी उपहारों के बीच साफ तौर पर कोई संबंध नहीं है। फ्रीबीज कल्चर की शुरुआत तमिलनाडु से हुई। अगर इसमें फर्क पड़ा होता तो 5 साल में वहां की राज्य सरकार नहीं बदली होती। हालांकि इस शब्द की परिभाषा पर कोई सहमति नहीं है। अच्छा या बुरा फ्रीबीज क्या है, इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तमाम तर्कों के बावजूद 1947 में आजादी के बाद से फ्रीबीज भारत की चुनावी राजनीति की एक खास विशेषता रही है। भारत में वोटिंग से पहले या फिर बाद में वोटरों को प्रलोभन देना गैर कानूनी नहीं है। बीजेपी सहित सभी पार्टियां ऐसा करती आई है। सरकारें नागरिकों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए वेलफेयर के काम भी करती है। सत्ताधारी दल बीजेपी ने लोगों को मुफ्त या सब्सिडी वाले आवास, गैस सिलेंडर, शौचालय और स्वच्छता की सुविधा की पेशकश की है। देश भर में बाकी राजनीतिक दल भी ऐसा ही करते हैं। आपको बता दें कि कुछ राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों ने साइकिल बांटने का भी काम किया है। ये चुनावी स्टंट की तरह ही लग सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली लाखों युवा लड़कियों के लिए सार्वजनिक परिवहन बड़ी समस्या है। ऐसे में साइकिल स्कूल या कॉलेज जाने का एक साधन हो सकता है। इसी के साथ ही तथाकथित फ्रीबीज चुनावी सौगात के तौर पर कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया गया। मिसाल के तौर पर तमिलनाडु सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए फ्री मिड डे मील शुरू किया गया। बाद में इस योजना का विस्तार कई अन्य राज्यों में भी हुआ, जिसका सीधा असर दिखा और राष्ट्रीय स्तर पर एडमिशन और छात्रों की उपस्थिति में सुधार भी पाया गया। जिस तरीके से यह देखा जा रहा है कि फ्रीबीज एक चुनावी कल्चर बन चुका है आज भारत के लिए, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो दुरुपयोग भी करती हुई नजर आती हैं। चुनाव से पहले लोगों से वादा तो कर लेती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इन वादों को पूरा नहीं करती है। और कहीं ना कहीं पीएम ने भी ये सख्त चेतावनी देने की कोशिश की थी कि मतदाताओं को फ्रीबीज के चक्कर में नहीं आना चाहिए और उन राजनीतिक पार्टियों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए जो कि इस तरीके से मतदाताओं को ठगने का कोशिश करती है। और आज इसको लेकर के सुनवाई होनी है। जिस तरीके से सीधे तौर पर एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने कहा है कि इस तरीके से रेवड़ी कल्चर को बंद कर देना चाहिए। इससे राजनीतिक पार्टियां अपना सत्ता में रहने के लिए उपयोग करती है, टैक्स पेयर्स के पैसों का उपयोग सत्ता में बने रहने के लिए करती है। अगर ये फैसला सुनाती है, उनके पक्ष में ये फैसला जाता है, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल और उन जैसे तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी जो कि फ्रीबीज के दम पर अपनी सरकार बनाती है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।